हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स फाइलिंग के अंदर कुछ चेंजेस आए असेसमेंट ईयर 22-23 के अंदर। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि मैंने पिछले एक वीडियो के अंदर बात की थी कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे आईटीआर के फॉर्म इशू कर दिए हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो अभी तक आप देख सकते हैं केवल पीडीएफ यहाँ पे आई है, लेकिन जो ऑनलाइन यूटिलिटी होती है जिससे कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं वो अभी तक अनेबल नहीं हुआ है। लेकिन चांसेस है मतलब आने वाले कुछ दिनों के अंदर वो चीज़ भी यहाँ पे अनेबल हो जाएगी। तो चलिए गाइस, हम लोग देखते कि ये जो पीडीएफ के फॉर्म इशू हुए है उसका अगर हम लोग कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से तो यहाँ पे कुछ चेंजेस दिखने को मिल रहे हैं। तो वो चेंजेस क्या है सारी चीज जानेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर। तो देखिए गाइस, पहला जो चेंजेस है दैट इज द नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। जी हाँ, तो देखिए गाइस, जब पहले आप आईटीआर 1 को यहाँ पे फाइल करते थे तो आईटीआर 1 के अंदर या फिर आईटीआर 2, 3, 4 जो भी आप फाइल करते थे हमेशा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपसे पूछता था, जिसके अंदर आप डालते थे या तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है या फिर पेंशनर है या फिर अदर्स है। तो गाइस अब यहाँ पे क्या हुआ है, पेंशनर को भी यहाँ पे दो कैटेगरी के अंदर और डिवाइड कर दिया गया है। मतलब अब आपको बताना पड़ेगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर है या फिर एक पब्लिक सेक्टर यूनिट के पेंशनर है। तो ये तीन कैटेगरी यहाँ पे इन लोगों ने और ऐड कर दी है। इसके अलावा गाइस दूसरा चेंजेस ये आया है कि जो आप न्यू टैक्स रिजीम है आपको बताना पड़ेगा कि आपने लास्ट ईयर फॉर्म 10E IE यहाँ पे फाइल किया था या नहीं किया था। तो देखिए आईटीआर जो 1 थी उसके अंदर तो ये चेंजेस नहीं आया है, क्योंकि आपको लोगों को पता होगा कि जब भी आप न्यू टैक्स रिजीम यहाँ पे अडॉप्ट करना चाहते हैं तो फॉर्म जो 10IE है वो आईटीआर 1 के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं आईटीआर 3 की तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर आपसे पूछा जाएगा कि असेसमेंट ईयर 21 और 22 के अंदर क्या आपने फॉर्म 10IE फाइल किया था, क्या आपने न्यू रिजिम यहाँ पे अडॉप्ट की थी। अगर हाँ तो उसके नीचे फिर आपके 2-3 ऑप्शन और है कि आप करंट ईयर के अंदर क्या चाहते हैं। तो ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आया है कि आपको लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है। गाइस यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर यहाँ पे चेंजेस लाया गया है। तो पहले क्या होता था, पहले अगर मैं आईटीआर 2 और 3 की बात करूं तो वहां पे जब आप अपना स्टेटस चूज कर देते हैं, जैसे कि एज ए रेजिडेंट पर्सन हो गया, एनआरआई पर्सन हो गया, तो वहां पे आपको कोई भी जो है यहाँ पे जस्टिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन नहीं देनी पड़ती थी। लेकिन गाइस अब इन्होंने क्या किया है, उसी चीज को 3-4 क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। तो हर क्वेश्चन का आपको यस और नो के अंदर यहाँ पे जवाब देना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो यहाँ पे चूज होगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पे इन्होंने ऑडिट इन्फॉर्मेशन के अंदर पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता था, जैसे एक तो होता था आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते या नहीं करते एज पर द सेक्शन 44A। तो इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन उसके नीचे यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता था जो पहले भी यहाँ पे मेंशन था कि अगर आप 44AD या फिर ADA यानी कि प्रेजेंटिव इनकम के अंदर आप अपनी इनकम डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसके अंदर यहाँ पे यस और नो के अंदर जवाब देना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे अब मेजर चेंजेस ये आ गया, अगर आप यहाँ पे नो चूज करते हैं तो आपके लिए यहाँ पे ऑडिट एप्लीकेबिलिटी के लिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन और आपके सामने यहाँ पे खुल के आ जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे सिंपली यही पूछा होता है कि आपका जो टर्नओवर है, आपकी जो सेल है वो 1 करोड़ से ऊपर है या फिर 10 करोड़ से ऊपर है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जवाब देने पड़ते हैं। तो ये जो 3 क्वेश्चन इसलिए डाले गए ताकि चेक किया जा सके कि आपके ऊपर ऑडिट जो है एप्लीकेबल है या नहीं। अब गाइस यहाँ पे एक शेड्यूल कैपिटल गेन के अंदर भी चेंजेस लाया गया है, लेकिन सिर्फ उस केस में लगाया है जहां पे आप लैंड और बिल्डिंग के अंदर डील करते हैं। मतलब लैंड और बिल्डिंग के ऊपर अगर आपको कैपिटल गेन हो रखा है तो अब यहाँ पे आपको डेट ऑफ द परचेज या एक्विजिशन और साथ में डेट ऑफ द सेल और ट्रांसफर भी यहाँ पे डालनी पड़ेगी, जो कि पहले नहीं डालनी पड़ती थी। सीधी आप सेल वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू, ये सारी चीजें डायरेक्टली डाल सकते थे, लेकिन ये 2 कॉलम और यहाँ पे जो है एड ऑन कर दिए गए हैं। इसके अलावा गाइस अगर किसी का भी 194 IA के अंदर का टीडीएस कटा हुआ है, मतलब जितने भी अगर प्रॉपर्टी के जो बायर्स होंगे उनके पैन नंबर और आधार नंबर भी यहाँ पे आपको डालने पड़ेंगे। इसके साथ एक और ये चेंजेस लाया गया है। इसके अलावा गाइस जो अगला चेंजेस है वो यहाँ पे शेड्यूल OS यानी कि इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज के अंदर लाया गया है। यहाँ पे अगर आप आईटीआर 2 और या आईटीआर 3 यहाँ पे फाइल करेंगे तो यहाँ पे जो डिविडेंड का कॉलम है इसको 2 कॉलम के अंदर और डिवाइड कर दिया गया है। जो सेकंड वाला कॉलम है, मतलब जो फर्स्ट वाला कॉलम है वो पहले भी था अब भी है, लेकिन जो सेकंड वाला कॉलम है यहाँ पे अब डीम्ड जो डिविडेंड होता है वो यहाँ पे आपको डालना पड़ता है, जो काफी रेयर केसेस में मिलता है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे जो फाइनेंस एक्ट 2021 था उसमें ये चेंजेस लाया गया था कि अगर आप 2.5 लाख रुपए से ऊपर का कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं प्रोविडेंट फंड के ऊपर तो उसके ऊपर जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो यहाँ पे टैक्सेबल होगा। तो गाइस उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे 3 कॉलम्स और ऐड किए गए, तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आपको चीजें जो है यहाँ पे इंसर्ट करनी है। ये गाइस मैंने आपको कुछ चेंजेस बता दिए जो कि नए आईटीआर फॉर्म के अंदर यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।